अस्सलाम वालेकुम। हम लोग इस सारे बिजनेस के अंदर इस सारे सिनेरियो में एक टर्म सुनते हैं BOL, बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग क्या है और इसकी क्या ज़रूरत पेश आती है, इस पे हम बात करेंगे अभी। बिल ऑफ लेडिंग लफ्ज़ से आपको समझ में आ गया कि लेडिंग का बिल, लेडिंग मतलब जहां आपका सामान पहुंच रहा है। तो बिल ऑफ लेडिंग बेसिकली वो बिल होता है जो आपके सप्लायर से सामान निकला और पोर्ट पे पहुंचा, तो पोर्ट वालों के लिए जो पोर्ट पे कस्टम डिपार्टमेंट है उनको बिल ऑफ लेडिंग चाहिए होता है। बिल ऑफ लेडिंग पे लिखा होता है कि आपका कितना सामान है। फॉर एग्जांपल आपके ग्लास हैं, उस पे लिखा होता है जी 1000 ग्लास हैं और एक डब्बे में 100 ग्लास हैं, टोटल 10 डब्बे हैं और ये इस एड्रेस से निकले हैं, इस मुल्क से, चाइना में, शंघाई में और यूके में, मैनचेस्टर में या लंदन में इस वेयर हाउस पे पहुंचने हैं। और आपका ट्रैकिंग नंबर होता है कि आपने ट्रैक करना हो कि मेरा सामान कहाँ पहुँच गया। अगर बहरी जहाज़ भी है, शिप भी है, तो उसके अंदर भी तो ट्रैक हो रहा होता है। वो आपको वेबसाइट मिल गई। अब बिल ऑफ लेडिंग हर कंपनी का अलग अलग होगा। आपके सामने एक फॉर्मेट तो आ जाएगा, आप एक फॉर्मेट तो देख लेंगे स्क्रीन पे, लेकिन ये सिर्फ एक सैंपल है और इस पे डिफरेंट कंपनीज हैं, फ्रेट फॉरवर्डर्स डिफरेंट हैं। तो कभी कोई बंदा अपनी वेबसाइट का लिंक देगा, कभी कोई अपनी वेबसाइट का लिंक देगा कि जी हर सप्लायर अलग अलग भी दे सकता है ना, कि जी इस वेबसाइट पे जाके ये बिल ऑफ लेडिंग पे ट्रैकिंग नंबर है, ये डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका ऑर्डर कहाँ पहुँचा है। बिल्कुल आपको ये भी पता चल जाएगा कि समंदर में है और समंदर में किस जगह पहुँच गया। आप सुबह दोपहर शाम चेक करेंगे तो अपडेट हो रहा होगा, ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है शिप के अंदर, अपडेट हो रहा है कि जी कराची से निकला था, अब कराची से 100 किलोमीटर के फासले पे समंदर में है, या अब ये मैनचेस्टर के करीब समंदर में पहुंच गया है, या लिवरपूल के करीब समंदर में पहुंच गया है। ये सारा आपके पास डेली बेसिस पे अपडेट हो रहा होता है। बिल ऑफ लेडिंग जरूरी क्यों है? ये जरूरी इसलिए है कि हो सकता है आप DDP प्राइस ना ले रहे हो। DDP वो प्राइस है जिसमें एवरीथिंग पेड है और आपके वेयर हाउस पे सामान पहुंचना है। यहाँ पे आपको बिल ऑफ लेडिंग नहीं चाहिए क्योंकि ये सप्लायर का हेडेक है, वो आपके वेयर हाउस पे सामान पहुंचा देगा। जहाँ पे आपको बिल ऑफ लेडिंग चाहिए वो इस सूरत में पेश आ सकता है कि आपने एक फैक्ट्री से सामान लिया, लेकिन आपने उसके जिम्मे नहीं लगाया कि मुझे पहुंचा दो। आपने कहा कि जी मेरा फ्रेट फॉरवर्डर है, मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी से मुराद ये है मैंने किसी और को हायर किया है, वो आपसे सामान उठाएंगे और मेरे पास पहुंचा देंगे। तो ये उनका आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। फैक्ट्री कहती है देखें जी मैं आपको ये सामान दे रहा हूँ, और शिपर कहता है जिसने भेजना आगे, ठीक है जी मुझे बिल ऑफ लेडिंग रिसीव हो गया, मुझे पता चल गया कि इतना इतना सामान है, इतने बॉक्सेस में ये चीज़ें, क्योंकि वो कहता है मैंने आगे प्रेजेंट करनी है कस्टम डिपार्टमेंट को। अब जो भेजने वाला है उसको तो नहीं पता कि कितने बॉक्सेस है और क्या है, जब तक उसके पास बिल ऑफ लेडिंग नहीं आएगा वो ये चीज़ कस्टम को नहीं बता सकता। अब वो शिपर ये काम तो नहीं करेगा कि उसके बाद 10 डब्बे आए, वो 10 डब्बे खोलेगा, अंदर देखेगा उसमें कितने और बॉक्सेस हैं, फिर बॉक्सेस खोल के देखेगा प्रोडक्ट क्या है। वो कहेगा मुझे आप बिल ऑफ लेडिंग दे दें, एक पेपर पे लिख के दे दें, बता दें कि इसमें क्या क्या कुछ है, ताकि मैं आगे प्रेजेंट कर सकूं इसको। अभी मैं आपको स्क्रीन पे प्रैक्टिकली दिखाता हूं कि बिल ऑफ लेडिंग कैसा होता है, ट्रैकिंग नंबर कहाँ पे होता है। लेकिन अगेन ये चीज़ माइंड में रखनी है, ट्रैकिंग नंबर ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, फिक्स जगह पे नहीं होगा, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि ये ट्रैकिंग नंबर है, ये लिखा होगा उसके ऊपर। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हमारे सामने आ रहा है ये बिल ऑफ लेडिंग। पहली चीज़ ये है कि आपने ये नहीं सोचना कि आपको इसमें सारी चीज़ें नज़र नहीं आ रही, ये नज़र आना ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल ऑफ लेडिंग इस तरह का एक पेपर होता है जिस पे ऊपर ये एड्रेस आ रहा है हमारे सामने, ये वाला, कि जहाँ से सामान शिप हो रहा है जिस फैक्ट्री से। अच्छा, उसके बाद ये नीचे आ रहा है, ये कर्सर मैं घुमा रहा हूँ यहाँ पे, ये जो नीचे आ रहा है यहाँ पे ये सामान जाना है, पहुँचना है। मैंने आपको याद होगा पहले आपको बताया था परफॉर्मा इनवॉइस के बारे में, कि परफॉर्मा इनवॉइस पे जो आपका एड्रेस लिखा होता है वो ज़रूरी नहीं है जहाँ पे पहुँचना है सामान वहाँ का एड्रेस हो। उस पर वो एड्रेस भी हो सकता है जो आपकी कंपनी का ऑफिस का एड्रेस है, सामान आप कहीं और ले रहे हैं, लेकिन बिल ऑफ लेडिंग पे वो एड्रेस लिखा होगा जहाँ पे आपका सामान पहुँचना है। अच्छा, उसके बाद ये यहाँ पे नीचे आइटम्स आ रही हैं आपकी, जो भी आपके प्रोडक्ट का नाम है, और ये नीचे उसके बॉक्सेस आ रहे हैं कि जी 870 बॉक्सेस हैं या 500 बॉक्सेस हैं, या आगे उसका टोटल वेट आ रहा है, CBM आ रहा है, यानी मुराद होती है इससे कि डायमेंशनल वेट क्या है, प्रोडक्ट की विड्थ क्या है, उसकी लेंथ क्या है और उसका टोटल वेट कितना है। यहाँ पे उसका टोटल वेट आ जाता है।
ये मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूँ, ये ट्रैकिंग नंबर आ रहा है और ये नीचे भी सेम ट्रैकिंग नंबर आ रहा होता है हमारे पास। ये बारकोड होता है, चाहे तो आप इसको स्कैन करके भी चेक कर सकते हैं कि प्रोडक्ट कहाँ पहुँची है, चाहे आप वेबसाइट पे जाके, ये लिंक आपको सप्लायर दे देता है, बिल ऑफ लैंडिंग पे भी होता है, सप्लायर आपको वैसे भी दे देता है, या शिपिंग एजेंट आपको वैसे भी लिंक दे देता है कि इस लिंक पे जाके आप अपना ट्रैकिंग नंबर लिखेंगे तो आपके पास डिटेल आ जाएगी कि आपकी प्रोडक्ट इस वक्त कहाँ पहुँच चुकी है। तो आप टाइम बाय टाइम इसको चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ इश्यूज़ भी आ जाते हैं। बाज़ दफ़ा शिप में कोई इशू आ गया, शिप ख़राब हो गया, या रास्तों के कोई ऐसे इश्यूज़ आ गए, समंदर में भी आ सकते हैं ना, बाज़ दफ़ा रूट का इशू होता है, कोई मसला हो गया, उन्होंने रोक दिया जी आप 2 दिन जहाज़ यहाँ पे रखे, आगे तूफ़ान है, नहीं चलना, कोई भी रीज़न है। तो अब आप बैठे हो कि जी मुझे 25 डेज़ में हम एग्जाम्पल लेने सामान पहुँचना था, अब 25th डे को आप बैठे जी सामान नहीं मिला, आपको पता चले जी शिप तो 10 दिन लेट हो गई है। तो इसलिए ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप डेली बेसिस पे या एवरेज सेकंड या थर्ड डे चेक करें कि ऑन टाइम है सामान, कहीं पे डिले तो नहीं है, क्योंकि अगर डिले है तो आप उस हिसाब से प्लानिंग करें कि आपका सामान लेट हो रहा है, आपने आगे 3PL पे चार्जेस पे करने हैं, रेंट आपने पे करना है वहाँ पे, आप उसे बताएंगे मेरा सामान 1 हफ्ता लेट है, तो आप 1 हफ्ते बाद से उसको चार्जेस पे करेंगे ना जब सामान पहुँचेगा। और या कोई सीजनल प्रोडक्ट है, कोई भी इशू है, तो आप एटलीस्ट अपनी प्लानिंग कर सकें कि आपको किस तरीके से चलना है। अगर ये आपका शिपिंग एजेंट है या आपने सप्लायर से डायरेक्ट कहा है कि मुझे DDP प्राइस दो, मुझे डिलीवर ड्यूटी एवरीथिंग पेड हो, मुझे बस वहाँ पे मिले सामान, UK में मिले या USA में मिले, तो आपका सप्लायर आपको बिल ऑफ लैंडिंग दे देगा और ट्रैकिंग नंबर दे देगा। इसको आपने चेक ज़रूर करते रहना। चलें जी, आप लोगों ने देख लिया बिल ऑफ लैंडिंग किस तरह का होता है। जो जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं, बताई हैं, ये चेंज भी हो सकती हैं। फैक्ट्री का नाम कहीं और भी लिखा हो सकता है, ट्रैकिंग नंबर कहीं और भी हो सकता है, बार कोड लेफ्ट पे भी हो सकता है, राइट पे भी हो सकता है, और बिल ऑफ लैंडिंग डिफरेंट कंपनीज का भी हो सकता है, ABC का भी हो सकता है, XYZ का भी हो सकता है, WTC का भी हो सकता है। तो इसके अंदर चेंजिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बस आपको पता होना चाहिए कि बिल ऑफ लैंडिंग क्या है, कि जिस पे सारी डिटेल लिखी होती है और वो किस तरह का होता है, ये आपको पता चल गया है और यही आपको पता होना चाहिए।